पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। लक्ष्मी, देखिए मैं मनोहर हूं, आप हरकपुर की हो। आपके 2 किलोमीटर आगे समीरपुर गांव का मैं भी रहने वाला हूं और मेरे माँ बाप भी इस परमात्मा के प्यारे हो गए हैं। मेरा 2 छोटे भाई हैं मेरे पास। एक तो मोहन, जिसे मैं लंदन में पढ़ा लिखा रहा हूं, और दूसरा मेरा भाई जिसे रहीम कहते हैं। लेकिन तुम सोचती होगी लक्ष्मी कि मोहन और मनोहर ये बीच में रहीम कहां से आ गया। रहीम हमारा अपना सगा भाई तो नहीं, हमारे पिताजी के दोस्त, जो कि मुसलमान हमारे पिताजी के दोस्त थे, वो एक दंगे में मारे गए और वहीं पे हमारे पिताजी को उस बच्चे को दिया था कि मेरे बेटे की परवरिश करना। लेकिन मेरे पिताजी ने उस बच्चे को मुझे लाके दिया और अपने अंतिम सांसों में मुझे बताया कि ये भले ही मेरे दोस्त का लड़का है, कभी इसे गैर मत समझना। जिस प्रकार मोहन तुम्हारा छोटा भाई है, वैसे रहीम भी तुम्हारा छोटा भाई है। हम भले ही हिंदू हैं, भले मुसलमान जात का है, लेकिन उसके प्यार में हमारे प्रति कोई कमी नहीं है। मेरा रहीम एक पल भी मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता। यहाँ तक कि उसको हमने बोला कि जैसे मोहन पढ़ रहा है रहीम, तू भी पढ़ाई कर ले। तो कहता है नहीं भैया, आप रात दिन मेहनत करते हो, मैं भी कोशिश करूंगा, कहीं ना कहीं काम करूंगा। लेकिन हमने उसे बहुत समझाया कि काम करने की बात ये है, तेरा भाई जिंदा है, तेरा भाई तुम दोनों को कभी कुछ नहीं होने देगा। और अपने मरते हुए पिताजी को हमने वचन दी थी कि मैं अपनी शादी नहीं करूंगा। लेकिन लक्ष्मी, आज तुम्हारी मुसीबत देख करके हमको लगता है कि आज हम अपने घर पे तुम्हें ले चले, और अगर अपने घर पे ले जाएंगे तो इस प्रकार से ले जाएंगे तो समाज में मुंह नहीं दिखा पाएंगे। किसको क्या जवाब दूंगा। अगर मेरे उन दोनों छोटे भाइयों को अपना बेटा मानोगी तो मैं अपने घर पे ले जाऊंगा, और इसके साथ तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि हम कभी भी अपना वारिस, अपना बच्चा नहीं जन्माएंगे। वही दोनों छोटे भाई हमारे लिए हमारे बच्चे, हमारे लिए सब कुछ होंगे। अगर ऐसी शर्त मंजूर हो तो चलो मेरे साथ में, आज से ये भीख मांगना बंद कर दो। बाबूजी, अगर आप मुझे सहारा देंगे तो मैं आपके भाइयों को अपना बेटा समझूंगी बाबूजी। लेकिन तुम अपने सगे बेटे की मां बनना नहीं चाहोगी। लक्ष्मी, मैं भी आज संसार में आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो कि ऐसे अपने आप पर त्याग कर सके। अगर तू इन सभी चीजों का त्याग करना चाहती है तो आज के बाद तू बेसहारा नहीं है। तेरा अपना मोहन है, मनोहर है, मेरा भाई मोहन है। जानती हो मोहन का नाम बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि मोहन कल फोन किया था और कह रहा था भैया मैं ट्रेन पकड़ने वाला हूँ, लंदन से हवाई जहाज से आएगा यहाँ, वो क्या कहते यही दिल्ली में आकर के वहां से ट्रेन पकड़ के कल अपने पास आ जाएगा। इसलिए उस पे ध्यान लगा हुआ है, बार बार उसी का नाम आ रहा है। ऐसा करो तो ठीक है,
चलिए हमारे साथ में, हमारे यहाँ जो माँ दुर्गा का मंदिर है, हम वहीं पे आपकी मांग को भर करके तब अपने घर पे तुम्हें ले चलेंगे। ठीक है प्रिय, चलिए आज तुम मेरे साथ हो, यही बहुत कुछ है। जी हाँ मोहन जी। हम लोग ट्रेन से उतर गए हैं, स्टेशन पे पहुंच गए हैं अच्छा अच्छा। और चलते हैं। बस अड्डे पर कोई ऑटो वाला दिखाई देगा, उसके बाद उसको आवाज देंगे, फिर हम लोग घर की तरफ चलेंगे। मोहन, बोलो क्या करना? मुझे थकावट हो गई है, बिना ऑटो को मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं आवाज लगाता हूँ। ओ ऑटो वाले, अरे इधर आओ यार भाई। हाँ हाँ, आप ही को बुला रहा हूँ। अरे अगवा चल। हाँ ठीक है, ठीक है। आओ 10 रुपया सवारी, 20 रुपया सवारी, 20 रुपया सवारी, 20 रुपया सवारी। अरे कहाँ जाना है भाई? मेरे को समीरपुर जाना है। समीनपुर? हाँ, चलोगे क्या? 30 रुपए सवारी लगेगा भाई। 30 रुपए? हाँ, तो बड़ा महंगा बता रहे हैं। अगर भाई देना हो 60 रुपए लगेगा तुम दोनों का। ठीक है, चलना हो तो चलो। चलो, नहीं मैं जा रहा हूँ फिर। ठीक है। अरे यार राजू, आप? अरे यार भैया है राघव हो। और यार ये बतला, कसो। ठीक हो? अरे भैया एकदम बढ़िया है यार, कैसे एकदम मार चमकता है यार। अरे आपको तो पता है कि मैं लंदन गया था, वकालत डिग्री प्राप्त करके वापस आ रहा हूँ घर को। यानी आप वकालत की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं यस। लंदन से? बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है भैया। अरे यार तब तो मुंह मीठा कराओ यार। अरे मुंह मीठा होगा, सब कुछ होगा। अच्छा ये बता भाई, ये लौंडिया हमार छुटकिया का? क्या कहना चाहते हो? ये मेरी प्रेमिका है जो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। ओहो, आरती को जानते थे ना? यानी हमारे भाव ला गए कि हम छूट नहीं सकते थे। ये आपकी भाभी लगती है। अच्छा माँ भाजी है। मोहन, हाँ। ये कौन है? ये मेरा गांव का है, साथ में पढ़ता था ये भी ना। हाँ, ये पढ़ाई छोड़ दिया और ये ऑटो पकड़ लिया अपना। रिक्शा में रह गए, रिक्शा चलावा चलावा बीत चली जाती हाँ है। हाँ राजू। ये हड्डियां हमारे से मुंह छोड़ चली जाती है। राजू, हाँ? हम लोग को दोनों को बैठाओ और घर की तरफ चलते हैं। भाई अब तो भिंजान लिया, अब कुछ न लागे। तो? 60 रुपया हो गए तहा दूजने को गए। हाँ अब पढ़ाई के लौटा हा, तो? वकालत की डिग्री प्राप्त करे हा, तो 150 रुपया उन लागे भैया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। राजू हाँ यार, पहले आप मेरे साथ में पढ़ते थे हाँ और बहुत गीत उत गाते थे गाँव की जो हाँ। होता है। हाँ, आज एक गीत मुझे सुना दो, देखा? साथ में चलते हैं। पहले देखा, पहले सुन लिया। हाँ। पहले देखा चला घरे, हाँ उसके बाद जितना मन कहे उतना तुमका गाना सुनो, जितना कहबे उतना सब कुछ खाओ पियो। ये बात है। हाँ पहले घरे चला। चलो ठीक है, मुझे देखा ऑटो में बिठाओ फिर। आज जानता है थोड़ के तबीयत यहाँ डाउन हमारे, ये बात है। तबीयत करे हमारा डाउन यहाँ है। घर में थोड़ के हमारे परेशानी हो गई, हमारे मेहरारू लड़का पैदा भा है। हाँ मेहरारू अच्छा हमारा हुआ। मेहरारू फोन करे कहीं चलावा का, हम कहीं का करे, तो कहीं चलाव तो सौरिया है, तू का बैठे का है। रे पगले, वो बैठेगी औरत और आपको नहीं बैठना है। अरे यार का मसाला वसाला लेके जाते हैं यार। हाँ तो ये ऐसे बोलो ना। हाँ चलो अब फिर और रिक्शा, ठीक है। वहाँ हमारा रिक्शा खड़ा करे यहाँ। वहाँ पे खड़े हो। हाँ वहाँ, चलो चलो चलो। अब हाँ। मोहन मेरे भाई, तेरी जगह मेरे चन्नों में नहीं, मेरे दिल में। हाँ मेरे भाई। भैया हाँ मोहन जी भैया। आज मुझे अति खुशी है और तुझे इस लिबास में देख करके मैं आज ये समझता हूँ कि पिताजी का सपना पूरा हो गया। हाँ भैया। लक्ष्मी, जी हाँ स्वामी जी। मोहन, भैया ये जो आपके बीच में खड़ी है, शायद तू इन्हें नहीं जानता होगा। हाँ भैया, यही तो मैं बड़े अफसोस में पड़ गया था
लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग बाहर गए थे पढ़ाई करने, क्या पता भैया मुझसे चोरी छुपे शादी कर लिए होंगे। अरे नहीं फिर भैया। मोहन, जी भैया। अभी हाली ताज में 7 दिन की बात है। क्या हुआ भैया? मैं नौकरी ढूंढने के लिए गांव समीरपुर में भटक रहा था। तो क्या हुआ? और एक जंगल से होते हुए बगीचे की तरफ से निकल रहा था, तभी ये इनका नाम लक्ष्मी है। क्या लक्ष्मी नाम है? और वहीं पे मुझे मिली और हम इन्हें, इनका अपना जहां में कोई नहीं है, हम इन्हें तुम्हारी भाभी माँ बना के लाए हैं। तो ये तुम्हारी भाभी माँ है। आरती? जी हाँ। ये हमारी बड़ी भाभी है, इनका पैर छू लो। ये हुई ना बात, शिक्षित होकर भी अज्ञानता वाली बातें करती हो। लेकिन बात हमारी समझ में ये नहीं आ रही मोहन। जी भैया, क्या कहना चाहते हैं आप? कि ये लड़की कौन है और ये तुम्हारे साथ में हमारे घर पे आके इस प्रकार से हम दोनों का पैर क्यों स्पर्श कर रही है? भैया, हमारे कहने का मतलब ये है, आप नहीं जानते हैं अपने गांव का क्या बोलते हैं, नागेंद्र ठाकुर जी। नागेंद्र ठाकुर को हाँ जी। अच्छी तरह से जानते हैं हम। तो उस ठाकुर से और इस लड़की का क्या ताल्लुक है? भैया जी सुनो तो, ये उनकी मुंह बोली छोटी बहन है जिनका नाम है आरती। तो इसे यहाँ लेकर के क्यों आए हो? भैया, हम दोनों साथ में वहां पे वकालत की डिग्री यानी प्राप्त करके वापसी घर आए हैं भैया, और एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। अब हमारी समझ में थोड़ी थोड़ी बातें आ रही है। इसका मतलब ये ठाकुर नागेंद्र की बहन हाँ भैया। आपके साथ में पढ़ती थी। जी भैया जी। और तुम दोनों साथ में पढ़ते पढ़ते जिस प्रकार से तुम्हारा ज्ञान बढ़ते गया, हाँ भैया जी। उस प्रकार से तुम दोनों का लगाव भी बढ़ते गया। जी भैया जी। और तू इसे चाहता है, तुझे चाहती है बेहद भैया। यानी कि तू इसे अपने घर पे अपनी पत्नी के रूप में मान करके ले आया है। हाँ भैया जी। लक्ष्मी, स्वामी जी, लक्ष्मी, स्वामी जी, देखा जिस भाई की पढ़ाई लिखाई के लिए हमने रात दिन अपने गांव और कस्बे में जा करके मेहनत मजदूरी करके हमने इसका लालन पालन किया, और जितना भी पैसा जब जहां जितना मांगा हम खुद भूखे रहे, लेकिन इसके लिए भेजा हूं, खाली पेट सो गया हूं, मेरा भाई रहीम को भी सुला दिया हूं, लेकिन अपने मोहन के पढ़ाई में कोई खर्च की कमी न हो, मैं बराबर भेजता रहा हूं। और इसने इस लड़की से जीवन बिताने का फैसला ले लिया, लेकिन एक बार भी अपने बड़े भाई से पूछना जरूरी नहीं समझा। स्वामी जी, आजकल के लड़के ऐसे ही हो गए हैं, इनकी गलती क्षमा कर दो और इनको अपने गले से लगा लो। देखा भैया, भाभी माँ ने ठीक कह रही है। मोहन, हाँ भैया। तू नहीं समझता है भले वकालत पढ़ लिख लिया है, ये समाज ये गांव को तू नहीं जानता, ये जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, किसी पे विश्वास करने के लायक नहीं है। और तूने ये फैसला ले लिया, कम से कम एक बार तो अपने भाई से फोन करके पूछ लिया होता। भैया, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि जो मेरा बड़ा भाई है उसका क्या नाम है, रहीम, कहाँ गए हैं भैया? रहीम? हाँ भैया। लक्ष्मी, स्वामी जी, हमने तब भी आपसे तर्क किया था कि रहीम कहाँ है, और अभी तक रहीम वापस नहीं आया। स्वामी जी, आते होंगे रहीम बेटा, कहीं पर घूमने गए होंगे, आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे। 7 दिन ही हुए तुम्हें यहाँ आए, और तुमने अपने लाड प्यार से उसे इतना बिगाड़ दिया है कि उसको अपने टाइम का भी ध्यान नहीं रहता।
जबकि हमने उसे बताया कि आज मोहन आने वाला है, तो भी वो अब तक गायब है। भैया तब तक ये मेरा बैग तो किसी से रखवा दो भैया ना। अरे छोटू, जी भैया, कहाँ रहते हो? कहाँ? देखो मेरा बेटा आया है। हाँ। इसका बैग ले जाकर कमरे में छोटू, जी जी। समझते नहीं हो? क्यों नहीं ले लो भैया? मेरा बैग कहाँ रखो। पर थे अभी तक? अरे काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? वही देखभाल। ये देखभाल कर रहा था। छोटू, हमें लगता है जो अपने यहाँ के भगवान की मूर्ति है वहाँ की सफाई कर रहा है। हाँ भैया, सही बात कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। भाभी माँ, अच्छे से रख दो। भाभी माँ। जी हाँ बेटा। आप मुझे कुछ नाश्ता करा दो, तब ठीक है तक बेटा। रहीम भैया आते होंगे। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे खाना बना कर रखी हूँ। ठीक है। चलो खाना खाओ। आरती तब तक मैडम। रहीम बेटा भी आ जाएगा। ठीक है आरती मैडम जी, चलो तब तक हम कुछ काम कर लेते हैं। चलिए चलो आइए। बहुरानी, प्रेम से। देखो मेरी लक्ष्मी इतनी अच्छी है, उसे सब मालूम है, क्योंकि वो गरीबी में पली बड़ी हुई है। किसको कैसे देखना है, किस नजरिए से देखना है, उसे सब पता है। लेकिन ये मेरा भाई है, हमने इसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन अचानक अपने परिवार में कोई भी आ जाए जिसे हम जानते तक नहीं, और हम ये भी जानते हैं कि ये जिसकी बहन है इसका भाई कैसा है। अब न जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि अब हमारा परिवार, अगर ये परमात्मा चाहेंगे इन्हीं के भरोसे एक रहेगा तो अच्छी बात है। हम कुछ नहीं कर सकते, होने के आगे कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मेरा भाई रहीम अभी तक नहीं आया, कहाँ होगा? नमस्ते भैया। रहीम, ठीक है भैया। क्या बात है भैया? रहीम, हाँ भैया। तू कहाँ चले गया था? भैया मैं तो काम ढूंढने गया था। काम? हाँ भैया। रहीम, मैंने तुझे कितनी बार कहा कि जब तक तेरा भाई अभी संसार में जिंदा है, तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं भैया, देखो तुम अकेले ही काम करते हो, मुझे देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए भैया मैं तुम्हारा हाथ बटाना चाहता हूँ। रहीम, हम समझते हैं कि हमें हमारे दुख दर्द गम को तू ही समझता है। भले ही लोग बात कहते हैं हिंदू मुस्लिम कभी एक होके नहीं रह सकते, लेकिन हम दोनों ने वो करके दिखाया है। तू ना, मैंने कभी तुझे, मैं तो हमेशा अपना बच्चा चाहा और वही समझा हो, और तूने भी अपने भाई से कभी हमें ये नहीं समझा कि ये हमारे पराए हैं। हाँ भैया। लेकिन रहीम, हम तुझे जितने संस्कार दिए तो ठीक उसी रास्ते पे चल रहा है। और मेरे लिए नौकरी ढूंढने के लिए गया था कि भाभी माँ भी तुम्हारी आ गई, अब कई प्राणी हो गए हैं, परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। हाँ भैया। लेकिन जानता है मोहन घर पे आ गया है। क्या भैया? तेरा भाई मोहन लंदन से पढ़ाई करके वकालत पास करके घर पे आया है। वकालत पास करके मेरा भाई मोहन घर पे आया है? कहाँ पे है? और तेरा भाई अकेले नहीं आया, तो भैया मोहन के आने की खुशी है मुझे, लेकिन उसके साथ में एक लड़की आई है जिसे वो अपनी पत्नी और प्रेमिका कहता है। मोहन कहता है? और हम तो उसे घर पे नहीं रखना चाहते, लेकिन तेरी भाभी ने कहा कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है, ले चलो इसे भूल जाओ। और वो दोनों को खाना खिलाने के लिए ले गई है, और चाहिए भी क्योंकि वो दूर दराज से आए हुए हैं। लेकिन रहीम, हाँ भैया। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। भैया
ऐसे कहोगे तो कैसे मेरा भाई खुश रहेगा? मैं कैसे अपने- मोहन खुश रहेगा? मैं अपने भाइयों से खुश हूँ, लेकिन ये जो लड़की आई है जानते हो कौन है? नहीं भैया, ये अपने जमींदार नागेंद्र की बहन है। जमींदार नागेंद्र की बहन? हाँ मेरे भाई रहे, नागेंद्र एक अच्छा इंसान नहीं है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और उसी की बहन कितनी अच्छी होगी अब ये तो बाद में पता चलेगा। ऐसा कर भैया। मेरे मुन्ना, हाँ भैया। चल मेरे साथ में, तू भी कुछ खाना खा ले। चल भैया, आ मेरे साथ चलो। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। साथियों, जी सरदार जी। ए बताओ कि आज क्या विचार है कि कहां पर डकैती डाली जाएगी? सरदार जी, आप यहाँ के सरदार हैं, आप जहाँ कहेंगे हम लोग वहीं डकैती डालने के लिए तैयार हैं सरदार जी। सुनो, जी सरदार जी। और राजा अंधेरी रात है, सुनो सिफरम जान, आज अंधेरी रात है, सुनो सिफरम जान, और डाका चल कर डालिए इसी जिले दरमियान। बहुत अच्छा सरदार जी। और अमीरों का धन लूटता हूँ हमेशा, अमीरों का धन लूटता हूँ हमेशा, और गरीबों के खातिर बनाए अपना पैसा। साथियों, जी सरदार जी। मेरे कहने का मतलब कि हम अमीरों के पक्के दुश्मन हैं और गरीबों के हितैषी हैं। जी हाँ सरदार जी। इसलिए किसी गरीबों को सताना मत और अमीरों का धन लूटना है, किसी अमीरों को छोड़ना नहीं है। ठीक है सरदार जी, जैसा आप कहेंगे हम पूरे अपने गिरोह के साथ वैसा करने के लिए तैयार हैं ठीक सरदार है, जी। सुनो। जी सरदार जी। आज की रात फतेहपुर ग्राम शमीरपुर में डकैती डाली जाएगी। वह किसके यहाँ? सब कोई बारूद बंदूकों के साथ एकदम खूब होशियार रहना। सरदार जी, बारूद, बम, गोला, तमाशा सब रहे। शाबाश, यही होना चाहिए। हाँ बाबू। सरदार जी, आप जहाँ कहेंगे वहीं हम डाका डालने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, हमारे पूरे साथी तैयार हैं, गोला बारूद बम लेके सारा कुछ तैयार है। तो ठीक है, चलिए। सब कोई मेरे साथ आओ। जय माँ भवानी। बाबू साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे बाबू साहब बहुत गलत हो गया। क्या हुआ रे? न कहात बनता है न बतावत बनता है, बगैर कहे रही नहीं जाता है, बगैर बताए रहना जाता है बाबू। अरे बात क्या है बताएगा? अरे बाबू साहब मनोहर का जाना था। कौन मनोहर है? वही जौन वही दिना लौंडीवा के छेड़त रहा है? जौन तोका धमकिया दी से तोका तोरे कटैया महतवा लगाई से वह मनोहर है बाबू साहेब। बात क्या है आगे बोल। अरे बाबू साहेब मनोहर के भाई छोट जेका नाम मोहन है। क्या हुआ? जेका नाम मोहन है बाबू साहेब तोरे बहनिया। क्या हुआ मेरी बहन को? अरे बाबू साहेब तोरे बहनिया का ओके भैया लाग भगा के बियाह कैली। अबे हराम जादे, क्या बोल? क्या बोले रे? हम बोलत ना हम सही कहा था, बता बता क्या करा सही? मोहना हुए कहने का मतलब मनोहर का छोटा भाई मोहन मोहन
वो तोरे बहनी के साथे बियाह कैल है और ओकरे बाद अपने घरे में लाके रखे यहाँ हमरा पर ना विश्वास है। बतावा कहाँ ठाकुर और कहाँ चमार पासी कहाँ बहन बिटिया रखे हो? कहाँ चिल्लाता कहाँ नाक कट गए? अबे क्या कह रहा है? कहाँ नाक कट गए बाबू साहेब? मनोहर का छोटा भाई? हाँ मोहन। मोहन। और क्या? मेरी बहन को अपने घर पे रखा है, अपन बीवी बना ली। लेकिन क्यों रे? हाँ